नमस्कार जी। मैं रामेंद्र सिंह कुशवाहा आज एक नई प्रॉब्लम के साथ आपके सामने हूँ। तो आज की जो प्रॉब्लम है, आपने प्रश्न पढ़ लिया है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें पता क्या करना है। सबसे पहले इसे जान लेते हैं। तो देखो, जल कांच का मतलब ये जल कांच, ठीक। तो जल कांच अंतः पृष्ठ के लिए अपवर्तन कोण पता करना है। तो सबसे पहले हम तीनों चित्र को देख लें और देख के पहले ये समझें कि यहां पर प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है। इसका मतलब है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमें पता करना है। यहां पे प्रकाश की किरण वायु से जल में जा रही है, इसका मतलब है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ए एंड डब्ल्यू हमें इसमें पता करना है। यहां पर प्रकाश की किरण जल से कांच में जा रही है, इसका मतलब है वाटर से ग्लास में। तो वाटर से ग्लास में है तो WnG हमें यहां पता करना है। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए अब पहला जो चित्र दिया गया है, इस आधार पर हम AnG अगर निकालें तो स्नेल के नियम से साइन I बटे साइन R, इसका मतलब है कि I का मतलब आपतन कोण और R का मतलब अपवर्तन कोण। तो साइन 60 बटे साइन 35 हमने लिख दिया, समीकरण 1। दूसरे चित्र में A एंड W बराबर साइन I बटे साइन R से साइन 60 बटे साइन 47। तीसरे चित्र में WnG बराबर, एक हमने सूत्र पढ़ा है कि WnG बराबर AnG बटे AnW होता है। और WnG बराबर स्नेल के नियम से अगर हम लगाएंगे तो साइन 45 बटे साइन R होगा। और AnG और AnW की वैल्यू अगर हम रख दें तो यहां से हम क्या देखते हैं कि सूत्र लगाएंगे, पहली गुणा चौथी, दूसरी गुणा तीसरी। तो साइन 60 से साइन 60 कट जाएंगे, साइन 47 ऊपर पहुंच जाएंगे। तो साइन 45 बटे साइन R बराबर हो गया साइन 47 बटे साइन 35। लेकिन चूंकि हमें साइन R निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन R बराबर हो जाएगा साइन 45 गुणा साइन 35 बटे साइन 47। अब हमें इनकी वैल्यू रखनी है, जो कि चाहे तो आप लॉगरिथम यूज करें या फिर आप अपने कैलकुलेटर से साइन की वैल्यू को पता करके इनके मान रख देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि साइन 45 और साइन 35 और साइन 47 का जब मान रख दिया, गुणा कर लिया, तो साइन R बराबर आ गया 0.55। और तो R बराबर कितना हो जाएगा, साइन उस तरफ पहुंच जाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा 0.55। अब साइन इनवर्स 0.55 की वैल्यू अगर आप पता करेंगे तो ये आ जाएगी 33.37 डिग्री। तो ये आपके प्रश्न का हल है। निश्चित आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।